वेलकम गाइस, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं FR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है। कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है। अरे हम तो वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा है, जहां मुश्किलें शर्मिंदा है। तो साथियों, बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो साथियों, आज के क्लास में आपको सीखने के लिए मिलेगा परिमेय 10.2। तो गाइज, ये प्रश्न जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। तो साथियों, आप ध्यान से देखेगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप यदि एंड तक देखते हैं तो आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। 100% में 100% विश्वास है। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। कहता है कोई बाहर में एक बिंदु है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे बना रहे फिगर। कहता है कोई बाहर में एक बिंदु है, समझिए, कोई बाहर में एक बिंदु है। इस बिंदु से कहता है कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। इस बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना इस प्रकार से जाते रहेगा। तो हम बोलेंगे दो स्पर्श रेखा बोला, और आपको एक बात माइंड में सेट कर लेना चाहिए कि बाहर बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींचेंगे वृत्त पर, तो एक बिंदु से दो ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। जैसे यहाँ से आपको एक वृत्त टच करती है, आपका स्पर्श रेखा यहाँ से आता है, फिर यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा इधर से टच करा सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका दो स्पर्श रेखा है। तो गाइज एक बात और ध्यान में रखेगा, ये यहाँ जो टच कर रहा है वृत्त को, यहाँ पे कोई ना कोई बिंदु को हो रहा है ना, तो इस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्लियर है? आपसे पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा जो खींचा गया इसकी लंबाइयां आपस में बराबर होते हैं, यानी ये दोनों आपस में बराबर होता है क्या। तो सबसे पहले साथियों हम यहाँ पे मान देते हैं, जूम कर लेते हैं, ये होगा आपका P बिंदु। ठीक है, ये होगा P बिंदु, ये होगा A, ये होगा B, और यहाँ पे आपका वृत्त में एक केंद्र होगा जो यहाँ पे इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं, यानी कि रचना कर देते हैं अपने मन से। क्लियर? यहाँ पे इसको भी मिला देते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं, अपने मन से मिला देते हैं। देखिए तो इस प्रकार से साथियों आपके पास जो कि एक फिगर यहाँ पे देखिए साथियों आपका केंद्र होगा, ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से जो बोला प्रश्न में वही चीज हमने यहाँ पे उतारा। बोला कि सिद्ध कीजिए कि कोई बाह्य बिंदु है, बाहर में बिंदु, उस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया, ये स्पर्श रेखा है, तो दो स्पर्श रेखा खींचा गया। कहते हैं जो दो स्पर्श रेखा खींचा गया उसकी लंबाइयां आपस में बराबर होती है। तो हमने यही चीज लिखा। अब यही चीज साथियों यहाँ पे लिख देते। आप बोल सकते हैं कि ए पी आपका क्या है, एक स्पर्श रेखा, अब पी बी और क्या आपका स्पर्श रेखा। तो यही चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख रहे। क्लियर? तो साथियों वही चीज हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हमने ए पी और बी पी आपका एक स्पर्श रेखा है। तो अब हमने लिखा कि दो, ये क्या है, एपी और बीपी दो स्पर्श रेखा है। क्लियर है? ये जो यहाँ पे बिंदु है ना साथियों, जो वृत्त पे टच किया, ये आपका स्पर्श बिंदु है। ठीक है, तो हमने ये भी लिखा तथा ए और बी स्पर्श बिंदु है। आपको सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो दो स्पर्श रेखाएं खींचा गया है वो आपस में क्या बराबर है, यानी ए से पी बराबर बी से पी है। तो हमने यहाँ पे लिखा सिद्ध करना है AP इज इक्वल टू BP। क्लियर है? ये तो प्रश्न में दिया गया था, जो चीज बोला वही चीज लिखा। तो गाइज किसी चीज को यदि सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए ना, उसका रचना करना पड़ेगा। मान लेते कि ये चीज आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए आप कहीं पे गए, मान लेते आप स्कूल गए, आपसे पूछ दिया परिचय पत्र दो, प्रमाण पत्र क्या है, कब वहीं से आए उसी के बेटा है, तो आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, परिचय पत्र, प्रमाण पत्र। तो उसके लिए यदि आपके पास नहीं है तो किसी ना किसी को आप भेजोगे कि जाओ मेरे घर में, बोलना ये चीज दे दो, उसके बाद ही जो है कि आपको वो ला कर देगा। उसके बाद आप दिखा दीजिएगा, वो भी बोल देगा हाँ, तो आप जो है कि सिद्ध हो जाइएगा। तो यहाँ पे भी वही करना साथियों, यहाँ पे सिद्ध तो करना है AP बराबर BP, लेकिन मेरे पास अभी कोई जुगाड़ ही नहीं है। तो जुगाड़ नहीं, तो जुगाड़ लगाने के लिए किसी ना किसी को भेजना पड़ेगा, है ना, घर पे। तो यहाँ पे भी हम क्या करें, यानी कि रचना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे साथियों यदि इस प्रकार से लिख दे कि रचना में मेरे पास कुछ नहीं है, दिखाने के लिए किसी को घर भेजे, तो हम कह सकते कि रचना में यदि P से
ये केंद्र तक को यदि मिला दें, इसको यदि नाम हम ओ दे देते हैं और इसको भी यदि हम मिला दे, यहाँ से इसको भी क्या कर दे, मिला दे, यानी कि साथियों ये हमने एक प्रकार का रचना कर लिया। यानी टोटल चीज जो हमको दिखाना है टीचर को, जो वो पहचान ले हमको, उसके लिए हमने क्या क्या मंगवाया किसी और से, यानी कि रचना करा। तो रचना में हमने पे लिखा कि रचना में ओ से बिंदु पी, ए और बी को मिलाया गया, यानी कि ये चीज हमने क्या लिख दिया, मिलाया गया। क्लियर। अब मेरे पास जो है कि सारा चीज आ गया, प्रमाण पत्र आ गया, तो हम अब उसको दिखाना स्टार्ट करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो कम से कम यदि दो भी वैल्यू दिखा देते तो वो मान जाएगा कि हाँ सही में आप वास्तव में है, लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यू को हमको क्या करना, बराबर दिखाना। तो यहाँ पे देखिए, तो अब प्रमाण करना, उसके सामने में रखना था, हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रमाण। तो यहाँ पे साथियों क्या हुआ ना, रचना कर दे, अब क्या कर रहे हैं, प्रमाण, यानी वो टीचर को हम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे सारा कागज। तो हम कहेंगे जैसे रचना किए, तो यहाँ पे मेरे पास 2 त्रिभुज का निर्माण हुआ। कितना त्रिभुज, 2 त्रिभुज, एक ओ पी ए, एक ओ पी बी। क्लियर। तो अब हम लिख रहे हैं त्रिभुज, तो यहाँ पे साथ हमने लिखा कि प्रमाण में त्रिभुज ओ पी ए, यानी ओ पी ए यानी एक त्रिभुज, एक ओ पी बी, ये 2 त्रिभुज 4 है। क्लियर है। इसमें से आपको दिखाना इक्वल, तो देखिए यहाँ पे इक्वल दिखा। तो गाइज हम कह सकते हैं, देखिए बिंदास होकर आप कह सकते हैं कि ए से ओ क्या है आपका, एक त्रिज्या है। देखिए ध्यान से, एक त्रिज्या है, वृत्त का क्या है, ए से ओ क्या है, त्रिज्या। और इसमें देखिएगा इस त्रिभुज में ओ से बी आपका क्या, ये भी आपका त्रिज्या। तो हम लिख सकते हैं कि ए से ओ से ए और ओ से बी आपका क्या, त्रिज्या। बोल सकते ओ से ए बराबर ओ से बी आपका क्या है, त्रिज्या है। किसका त्रिज्या, वृत्त का। ये हम लिख दिए यहाँ पे त्रिज्या से। किसी को दिक्कत, एक चीज तो दिखा दी हमने बराबर दोनों त्रिभुज में कि ओ से ए और ओ से बी आपका क्या है, वृत्त का एक त्रिज्या है। तो हमने लिखा ओ से ए इक्वल टू ओ से बी बराबर क्या है, त्रिज्या से। ये हो गया। ठीक। अब देखिए ध्यान से क्या लिखना। अब गाइस यदि हम ये कह दें कि ये आपका एंगल जब आसपास बिंदु रहता है ना, आसपास बिंदु पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का, यानी इस त्रिभुज में 90 डिग्री एंगल यहाँ बना है, इस त्रिभुज में भी 90 डिग्री एंगल बी पे बना है। तो हम बिंदास होकर कह सकते हैं साथियों कि कोण ए इज इक्वल टू कोण बी। कहाँ से गाइस, ये समकोण त्रिभुज से, यानी समकोण से। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे समकोण से। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समकोण से, इसमें कोई डाउट नहीं। और दिखे कुछ दिख रहा है, हाँ चलिए साथियों, ये जो कि यहाँ पे लिख रहे हैं इस चीज, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा है नीचे। ठीक है, यहाँ पे हम देखें, अब हम कह सकते हैं ओपी, क्योंकि ओपी इसमें भी है। देखिए ओपी ए में और ओपी बी में, दोनों में ओपी ओपी है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, बिंदास होकर के बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे ओ से पी बराबर क्या है, ओ से पी, या क्या कॉमन आया है, कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से। किसी को दिक्कत, उभयनिष्ठ से यहाँ पे क्या कर दे साथियों, लिख दिए। अब देखिए तीनों चीज बराबर हो गया तो ऑटोमेटिक अब हम उसको जो टीचर को प्रमाण दे दिए, हम बिंदास होकर के उसको प्रूफ बोल सकते थे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए यही चीज लिख रहे हैं कि त्रिभुज, यहाँ पे ओ पी ए, त्रिभुज ओ पी ए सर्वांसम हो गया। ठीक है, किससे, त्रिभुज ओ पी बी से, त्रिभुज ओ पी बी से। कौन कौन नियम से साथियों, भुजा ये देखिए, भुजा का यानी साइड एंगल साइड नियम से ये बोले सकते। ये गाइज आपका जो है कि भुजा, ये आपका भुजा है, ये आपका कोण है, ये आपका क्या है, भुजा है। तो भुजे त्रिभुज ओ पी ए सर्वांसम किससे होगा, त्रिभुज ओ पी बी किससे, भुजा एंगल भुजा से। आपका जो कि ये सिद्ध हो गया। तब आप अतः करके हम कह सकते हैं कि अतः जब ये चीज दिखाने में, स्वर्गांशम दिखाने में सक्षम हो गए, तो हम कह सकते हैं बिंदास होकर के कि ए से पी बराबर क्या होगा, बी से पी भी होगा। ये चीज आपका प्रूव हो गया, यानी कि ये सब स्वर्गांशम है बराबर है, तो ये भी, तो ए पी बराबर क्या होगा, बी पी होगा। तो यहाँ पे ये चीज लिख दिए। तो आई होप साथियों ये आपको समझ में आया होगा, ये चीज क्या कह रहा है, किस प्रकार से हमको जो कि दिखाना है दूसरे को के सामने में। ठीक है, तो आपको ये पता चल ही होगा। आई होप गाइस यदि आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो नेक्स्ट दिन मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।